श्री बिहारी देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। नित्य ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से। एक दिन बिहारी जी ने सुन ली और श्री बिहारी दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधी यमुना जल में से आने लगी। वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे। रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैया डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारी दास जी को दर्शन हुआ और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। बिहरत शब्द समझिएगा, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बस, लेकिन आप प्रयास करना कि समझो कैसा रूप है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, अद्भुत अखंड मंडल भुव पर बरभामिनी भुज वीरे वीरे, अद्भुत अखंड मंडल भुव पर बरभामिनी भुज वीरे वीरे, तामे द्वेष श्रवत सुधाश्रम, तामे द्वेष श्रवत सुधाश्रम, जल कर मुख छवि नीरे नीरे, जल कर मुख छवि नीरे नीरे, उपजत किरण कपोल विमल हसी, उपजत किरण कपोल विमल हसी, लस दस नावली हीरे हीरे, लस दस नावली हीरे हीरे। विचार करो बंधु, चिंतन करो, शामा शाम एक दूसरे के गले में गलवैया डाल करके चलते हुए आ रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सूर्य की किरण पड़ने पर दोनों के मुखमंडल पर छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु हैं। मुस्कुरा रहे हैं तो गालों पर कपोल भी ऐसे चमक रहे हैं मानो दो दो चंद्रमा प्रकट हो गए हों। जब मुस्कान प्रकट हो गए तो ऐसे लगे कि मानो दांत नहीं है, हीरे जैसे दांत हैं दोनों युगल बिहारी के। बेहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे तीरे, बेहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे तीरे।
गगन घन अलग बदरिया, कुंज गगन घन अलग बदरिया, चलत परस्पर सिरे सिरे, चलत परस्पर सिरे सिरे, कुंज गगन घन अलग बदरिया, कुंज गगन घन अलग बदरिया, चलत परस्पर सिरे सिरे, चलत परस्पर सिरे सिरे, लोचन चारु चकोर चितेहित, लोचन चारु चकोर चितेहित, विवत धीर न धीरे धीरे, विवत धीर ना धीरे धीरे, दोनों युगल सरकार मधुर चाल चलते भय आ रहे हैं। तभी जोर की हवा प्यार बहे तो श्री किशोरी जी की अलकावलियां मुखमंडल पर आ जाती है, तो ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे बादल आ गए हों, वह भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। लोचन चारु चकोर चितेहित, पिबत अधीर न धीरे धीरे। किशोरी जी श्याम सुंदर को देख रही हैं, श्याम सुंदर किशोरी जी को देख रहे हैं, परंतु नेत्रों का भी एक समय होता है, नेत्रों की भी एक अवधि होती है, उससे ज्यादा देख नहीं सकते। जैसे जीव को पानी मिलने पर प्यास बुझ जाती है, ऐसी नेत्रों को भी दर्शन मिलने पर दृष्टि शांत हो जाती है। परंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जितना पानी पी रहे हैं उतनी प्यास और बढ़ रही है। ठाकुर जी जितना श्याम सुंदर, जितना किशोरी जी को देख रहे हैं, उतनी ज्यादा इच्छा और प्रकट हो रही है कि और देखूं। और ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर जब किशोरी जी को देख रहे हैं तो उनके नेत्र और प्यासे होते जा रहे हैं किशोरी जी को देख करके। ये दृश्य श्री बिहारी देव जी को दिख रहा है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीर, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे।
यमुना जी के अरुण पट पीरे पीर। श्री बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है? नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं। श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहाँ श्री जी के, वहां श्याम सुंदर, वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहाँ ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है। और इन सबन के बीच में उलझे पड़े हैं श्री बिहारी दास जी। ऐसे उलझे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी। कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर। उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दांतों कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्त धार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई। नेत्र खोल करके देखो। बोले अरे इतना सवेरा है गो। अरे भैया मैं तो अभी स्नान ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका। बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब क्षमा कर दियो, एक विलंब है। वो विलंब 3 दिन हो गए आपको। आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन शैया पे लेटे हैं। उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तो बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मैं समझ गया नाथ, आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन कर, मैं लाल जी कल सुबह ऐसे मिली हूं, कोई को नहीं बताऊंगा मैं,
मैं किसी से नहीं कहूंगा सुबह जब उठाऊं तो ऐसे मिल जाएंगे, फिर भले ही ऐसे आ जाएंगे। एक बार तो अनुभव करा। कभी एकांत में ठाकुर जी के पास बैठे होते हैं, लाल जी से, लाल जी थक गए होंगे, हार गए होंगे, पौड़ जाओ। मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप लेट जाओ थोड़ी देर। जिस दिन वो स्थिति, अभी वो स्थिति नहीं आ रही, इसका मतलब हम चूक कर रहे हैं कहीं पर। जिस दिन वो स्थिति आ जाए, समझना बस अब हमारी ठौर है, यही हमारा सर्वस्व है। ऐसे हमारे श्री बिहारी दास जी की पद में गाता हूं, मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। तब से हमारे बिहारी जी फिर गृहस्थियों की सेवा में आ गए, क्योंकि भैया ये विरक्तों के तो कोई पता ना है कब कहां चले जाएं। बिहारी जी बेचारे कहीं भूखे प्यासे बैठे रह जाए, इनकी कब भाव समाधि लग जाए कहा पता। कम से कम गृहस्थी अगर एक भाव साम्राज्य में गया तो दूसरा तो कर लेगा ना सेवा। बस इसलिए बिहारी जी की सेवा ऐसे गृहस्थियों में आई। बंधु आपको पता है हमारे यहाँ बिहारी जी कृष्ण को ना के हैं, श्री किशोरी जी को बिहारी जी के। हाँ, यहां पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री किशोरी जी को बिहारिणी के हैं। बिहारी जी एक प्रकार से किशोरी जी को कहते हैं, हरिदास परंपरा के वैष्णव। सब जगह भैया बात तो वही है, हमारे माई श्यामा जी को राज। श्री किशोरी जी जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। कल एक भाव में कह रहा था कि हमारे ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं। उसके पीछे भी एक पद श्री स्वामी हरदास जी का ही पद है। बहुत सुंदर पद है श्री स्वामी हरदास जी महाराज का। जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं, जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, ताहां ताहां मन मेरो करत फिरत परछाई, ताहां ताहां मन मेरो करत फिरत परछाई। जहां जहां किशोरी जी के चरण जाते हैं तहां तहां ठाकुर। अच्छा, ठाकुर जी हमारे टेढ़े थोड़े ही हैं, ये लाल जी टेढ़े श्री जी ने कर दिए। बुरा मत मानियो श्री जी वाले हो, ये लाल जी हमारे टेढ़े नहीं है। ये श्री जी कब कहां चरण रख दे तो ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसा करते हुए चलें कि वहां पे छाया पड़े, और श्री जी के चरणन को छाया पड़े। हमारे ठाकुर जी हमारे दुल्लर तिल्लर रह के और चले कि भैया कहीं ये छाया बनी रहे, छतरी बनी रहे। एक रासलीला का पद आता है, कैसे है, रास को एक पद है, अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, आए तुरंत बताऊं। ठाकुर जी टेढ़े कैसे भय वह मैं बता, मैं ठाकुर जी स्वयं। तो जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, ताहां ताहां मन मेरो करत फिरत परछाई। और अगली बात कितनी सुंदर, स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावत, को बीरी खबावत, एक बार सीले जाही। आहा, ठाकुर जी जब निवृत्त निकुंज में श्री जी के संग विराजते हैं
तो ठाकुर जी कभी श्री जी की चोटी गूंथने लग जाते हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी को मन होवे ये पायल नीचे पड़ी है श्री जी के चरण में पहना दूं, तो ठाकुर जी चोटी छोड़ के जैसे ही श्री जी को पायल पहना, अरे बताओ अब महाश्रम है ना, वहां चोटी पूरी बना नहीं पाए, यहाँ पायल पहनाने आनो पड़ो, पायल पहनावे जामे इतने ही किशोरी जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु देखें तो ठाकुर जी चमर डोलावे लग जाए। ठाकुर जी के भैया एक सेवा मेरी पूर्ण ना होवे, दूसरी सेवा की इच्छा है जाए। सो ठाकुर जी अनंत रूप धारण कर लेते हैं, एक रूप से चमर डुलाते हैं, दूसरे रूप से चोटी गूंथते हैं, तीसरे रूप से पायल पहनाते हैं, चौथे रूप से आरसी दिखाते हैं, पांचवें रूप से भोग लगाते हैं। निभृत निकुंज में सखियों का प्रवेश नहीं है, वहां पर एक किशोरी जी और अनंत ठाकुर जी मिलके एक श्री जी को श्रृंगार करें, एक श्री जी की सेवा करें। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चमर डुरावत। इसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये कि हमारे लाल जी अनंत रूप धारण करके श्री जी की सेवा करते हैं, कहीं श्री जी की कोई सेवा में रह ना जाए। प्रसाद की सेवा भी, आरसी की सेवा भी, जल की सेवा भी, सब अनंत रूप धारण करके स्वयं ठाकुर जी करते हैं। या फिर दूसरा भाव कहें तो श्री जी की सेवा में जो भी सहचरी हैं वो सहचरी नहीं है, वो स्वयं ठाकुर जी ही आते हैं। मतलब समझ में आई बात? ललिता हो, विशाखा हो, चंद्रावली हो, आदि आदि जो भी सखियां हैं, ये सब सखियां बाहर सखी हैं। श्री जी के अंतःपुर में आते ये सब सखियां बाहर ही रह जाती है। श्री ठाकुर जी ही अनंत सखियों के सहचरियों के रूप धारण करके भीतर आते हैं, और श्री जी की प्रत्येक सेवा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। क्यों? कोई यदि मन में भाव रखे कि मैं श्री जी की सेवा करूंगा, ठाकुर जी के भैया ने पीछे रही हो, यहाँ पे केवल हमारा ही अधिकार है, लेकिन तू फिर भी हट पूर्वक करेगो तो को लगेगो कि तू कर रहा है, लेकिन तू नहीं करेगो, तेरे भाव से मैं ही करूंगा, क्योंकि श्री जी की सेवा तो मेरा अधिकार है। आप भले ही श्री राधा मुख से बोल रहे हैं, अभी अभी मैंने भी बोला, मुझे लगेगा मैंने कहा, लेकिन वास्तव में जब श्री राधा शब्द उच्चारण मैंने किया, मेरी जुआ पे ठाकुर जी आके बैठे हैं, क्योंकि श्री जी के एक भी भाव को ठाकुर जी अपने से दूर नहीं जान देते, सब स्वयं करते हैं। हम सब तो केवल एक भाव मात्र हैं, एक साधन मात्र हैं। श्री जी की प्रत्यक्ष और परोक्ष सब सेवाएं स्वयं ठाकुर जी करते हैं। बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावती, को बीरी खबावती, एको आरसी ले जाही, और सेवा बहुत भातन की, जैसे कहे को तैसे करो। जैसे स्वामिनी जी आज्ञा करेंगी, वैसी सेवा जैसी वो कहेंगी वैसी करने को मैं तैयार हूं। जो रुचि जानो जाही, जासे श्यामा जी को रुचि हो वो सब करने को हमारे लाल जी तैयार हैं। श्री हरिदास के स्वामिनी श्यामा को, भले मनावत दाए उपाही। श्री किशोरी जी को मनाने में, रिझाने में, उनको सुख पहुंचाने में श्याम ठाकुर जी कोई अवकाश करते नहीं है। सब स्वयं ठाकुर जी अपने निज करों से ही करते हैं, निज भाव से ही करते हैं। अब भले हम लीलाओं में खूब हास्य विनोद आदि सब प्रकट करते हैं, लेकिन अंतरंग भाव से देखो तो हमारे लाल जी सदा किशोरी जी के सुख को ही विचार करें, उनको जैसे सुख मिले वही लीला करें, वही कृपा करें। तो ऐसी हमारी श्यामा जू, उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट भई है महादेव के हृदय में। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि उनको पुकारो, कृपा करेंगे, पधारेंगे। तब महादेव ने अनंत ऋचाएं प्रकट की, अनंत भाव प्रकट किए, और अनंत भाव साम्राज्यों को प्रकट करके महादेव दर्शन पाके आज एक निष्ठ रूप से विराज रहे। ऐसी हमारी श्यामा जी को बारंबार प्रणाम।